Hello dear students. So in previous lecture we studied about combustion. So next one topic is corrosion. Okay. So आज हमें पढ़ना है corrosion यानी कि rusting of iron. So आखिर corrosion या फिर rusting किसे कहते हैं? जो corrosion है या फिर ये जो रस्टिंग है ये एक तरह का प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अगर कोई मेटल होगा जो नेचुरली ऑकरिंग मेटल होगा वही नेचुरली ऑकरिंग मेटल जो अनस्टेबल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा सो बन जाएगा एक इस तरह का प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट स्टेबल और यही जो प्रोडक्ट है कहलाता है रस्ट. ओके, कोई भी मेटल है कोई भी. सो यहां पर हमने एग्जांपल के लिए मेटल प्लेट लिया हुआ है आयरन जो जनरली आप देख सकते हो हर जगह पर आप देख सकते हो इजीली. सो आयरन यानी एफी मेटल ये भी एक तरह का मेटल है, नेचुरल ऑकरिंग मेटल है जो ऑक्सीडाइज होकर एक इस तरह के प्रोडक्ट में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा जो प्रोडक्ट फिर से मेटल नहीं बन पाएगा. ओके, सो अब देखिए ना, अगर कोई यूजेबल मेटल होगा और वो उस पर करोजन हो चुका है और वही जो मेटल है कुछ समय के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाय इन द फॉर्म ऑफ रस्टिंग. सो हर एक मेटल जो है जब वो डिस्ट्रॉय होगा बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो रस्ट कहलाएगा. और ये जो डिटेरियोरेशन यानी कि जो डिस्ट्रॉय, ये जो मेटल डिस्ट्रॉय हो रहा है इसी प्रोसेस को कहते हैं करोजन या फिर रस्टिंग. ओके, अब जो करोजन है रस्टिंग है ये दो टाइप्स के हैं. करोजन या फिर रस्टिंग ये जो है ये दो टाइप्स के हैं. एक है ड्राई करोजन और सेकंड वन इज वेट करोजन. ओके, अब मेनली जो करोजन होता है वो जो एयर है, एयर में जो ऑक्सीजन गैस है या फिर O2 है ऑक्सीजन, यही जो ऑक्सीजन है जो उसके साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा और उस मेटल को वो ऑक्सीडाइज कर लेगा. ओके, और इसी प्रोसेस को कहते हैं करोजन या फिर रस्टिंग. यानी कि अब ये जो करोजन या रस्टिंग है इनमें इन्वॉल्व है ऑक्सीजन गैस जो एयर में मौजूद होता है. अब ये जो करोजन है, ये जो रस्टिंग है, ये दो टाइप्स के हैं. नंबर 1 ड्राई करोजन, नंबर 2 इज वेट करोजन. अब ड्राई करोजन किसे कहते हैं? अगर जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है वो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा तो उसे कहते हैं ड्राई करोजन. और वेट करोजन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा मेटल के साथ बाय द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट. सो इस तरह से भी रस्टिंग होता है. सो इसे कहते हैं वेट करोजन. ओके, सो इस तरह के दो टाइप्स के करोजन हैं. आपके बुक में मौजूद नहीं होगा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए. ओके, अब तो करोजन आपको समझ में आ चुका है, रस्टिंग हो चुका है. अब ये प्रोसेस किस तरह से है, आखिर ये है क्या, किस तरह से होता है, वो हम आज डिटेल में देखेंगे. ओके, जो आपको आईआईटी के लिए बहुत जरूरी है, नीट के लिए जरूरी है, सीईटी के लिए जरूरी है. ओके, सो हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं. सो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है आपको. इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेटल प्लेट है, आयरन मेटल प्लेट. ओके, और यही जो मेटल प्लेट है ये यहाँ पर डीजेनरेट हो चुका है, यानी कि डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है. देखिए यहाँ पर ये इस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो कन्वर्ट हो चुका है यहाँ इस फॉर्म में जो है रस्ट. सो अब देखिए यहाँ पर ये वाटर ड्रॉपलेट है. अगर कोई मेटल प्लेट होगा और उस पर वाटर ड्रॉपलेट इस तरह से आ जाएगा तो ये जो प्रोसेस है वेट करोजन, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. अब इस प्रोसेस में ये जो सेटअप है इसके बारे में जानकारी आपको बहुत जरूरी है.
तो आप देख सकते हो ये एक मेटल प्लेट है, ओके। अब ये जो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में आप देख सकते हो एक रीजन जो है यहां तक का, ये रीजन है एनोडिक साइट, यानी कि ये एनोड की एक साइट है, यानी कि ये एनोड इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। और ये जो है हाफ ऑफ द प्लेट इज एक्ट्स एज कैथोडिक साइट, यानी कि ये कैथोड की तरह वो एक्ट करेगा, ओके। अब एक ही प्लेट है और उसका हाफ रीजन एनोड की तरह और हाफ रीजन कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है? जी हाँ, यही होता है इसमें। इसका जो हाफ रीजन है वो एनोड की तरह काम करता है और जो हाफ रीजन है वो कैथोड की तरह काम करता है। अब आप देख सकते हो ये जो एनोड की तरह ये जो काम कर रहा है, ये एनोड का जो साइट है उसे एनोड क्यों कहते हैं? हम एनोड इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं, या फिर एनोड साइट उसे कहते हैं, या फिर एनोड रीजन उसे कहते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, ओके, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहते हैं। उसी तरह से ये जो हाफ ऑफ द साइट है ये कैथोड है। कैथोड किसे कहते हैं? कैथोड साइट, कैथोड रीजन, कैथोड इलेक्ट्रोड, जिस पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिनमें जो हाइड्रोजन है वो ऐड होता है, ओके, वो ऐड होता है, हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है, ओके। या फिर आप कह सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस प्रोसेस में हो जाएगा, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो जिस रीजन में रिडक्शन रिएक्शन होगा उसे कैथोड कहते हैं, और जिस रीजन में, जिस साइट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उसे एनोड कहते हैं, ओके। अब ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ, और ये हुआ वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर हुआ। अब ये वाटर क्या है? ये एक तरह का केमिकल है। अब इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ। अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो ये वाटर जो है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, और ये जो पूरा सेटअप है ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? जिस सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कैरिड आउट, दोस सेल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। तो अब आपको ये सेटअप समझ में आ चुका है। अब ये जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करवा दूं। आप देख सकते हो यहाँ पर एनोड पर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो Fe मेटल, यानी कि जो मेटल प्लेट है इसका ये जो Fe मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये जो Fe मेटल है या Fe एलिमेंट्स ऑफ एन एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यहाँ पर Fe+2 आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये जो डी जनरेट यहाँ पर हो रहा है Fe मेटल प्लेट, वो Fe मेटल प्लेट Fe+2 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पर बाहर निकल चुका है, इसलिए ये यहाँ पर डी जनरेट हो चुका है, कम हो चुका है ये मेटल। यहाँ के जितने सारे Fe के मेटल्स थे, एटम्स थे, वो सारे के सारे इस तरह से ऑक्सीडाइज होकर Fe+2 में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएंगे इस वाटर ड्रॉपलेट के बाहर नहीं जाएंगे, इस वाटर ड्रॉपलेट। और यही Fe+2 फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये रस्ट जो है Fe2O3.XH2O, ये हुआ रस्ट, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड जिसे कहते हैं रस्ट, ओके। वही जो मेटल प्लेट था ना Fe मेटल का, वही Fe कन्वर्ट हो गया अब इस रस्ट में, यानी कि Fe2O3.XH2O, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं रस्ट, जिसे कहते हैं करोजन, ओके, जिस प्रोसेस को कहते हैं करोजन। अब ये Fe+2 जब O2 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि Fe+3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Fe+2 यहाँ पर Fe+3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको आगे फिलहाल इतनी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर है। इससे भी डिटेल में जो नॉलेज है इसकी आगे क्लास में आपको मिल जाएगी, ओके। और मैं आपको ये दूंगा उस समय पर, लेकिन फिलहाल जितना बेसिकली आपको ये चीजें समझ में आ जाए उतना बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रस्ट प्रोड्यूस हो चुका है वही है रस्ट, और यही जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग या फिर करोजन,
ओके, ये किसके हेल्प से हुआ है? ये वाटर के हेल्प से हुआ है। वाटर के अंदर सब ये रिएक्शन हो रही है, यानी बाय द हेल्प ऑफ वाटर, इसलिए इसे कहते हैं वेट करोजन या फिर वेट रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, इसे कहते हैं वेट रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर वेट करोजन। ओके, अब ये जो करोजन है, ये करोजन ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन Fe+2 के साथ भी ऐड हो रहा है और यहाँ पर वाटर के साथ भी ऐड हो रहा है। अब ये जब ये O2 वाटर के साथ ऐड होगा, ये O2 जब वाटर के साथ ऐड होगा तो यहाँ पर ये रिडक्शन रिएक्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि जब O2 ये अंदर आएगा, यहाँ पर ये O2 ये 4H+ के साथ रिएक्ट होगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। जो एनोड की तरफ से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर O2 गैस गेन कर लेगा और यहाँ पर वाटर बना लेगा। यानी ये जो वाटर का लेवल है, अगर आप देख सकते हो, ये जो वाटर का लेवल है ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। यानी ये जो सेल का सेटअप है ये इस तरह से बन जाएगा कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद से उसे डिस्ट्रॉय ना करें। ये इसी तरह से कांस्टेंट बना रहेगा जब तक कि ये पूरा मेटल प्लेट है, ये पूरा का पूरा मेटल प्लेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक ये इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल से कांस्टेंट रहेगा, ये खुद को मेंटेन कर लेगा। ओके, सो इसी तरह से ये रस्टिंग कांस्टेंटली होकर जो ये मेटल प्लेट है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरह से वो रेड कलर का जो रस्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो ब्रिटल इन नेचर होता है, हार्ड नहीं होता है। जबकि मेटल प्लेट जो है वो हार्ड होगा, इसलिए आप उसे ब्रेक नहीं कर पाओगे। लेकिन जो रस्ट है वो ब्रिटल इन नेचर होगा और जो ब्रिटल इन नेचर रस्ट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप उसे अलग कर पाओगे, इजीली ब्रेक कर पाओगे या फिर वो खुद से ही ब्रेक हो जाएगा। सो यही जो है, अगर कोई मेटल है, यूजेबल मेटल है, नेचुरली ऑकरिंग मेटल है जो हार्ड है, उसका नेचर जो है वो मेटालिक इन नेचर है, लेकिन जब वो रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस में आ जाएगा, यानी कि उस पर करोजन हो जाएगा, तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा और आखिर में वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह से आपके आसपास जो मेटल मौजूद है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसी प्रोसेस को कहते हैं करोजन। जबकि आपको तो पता है ये तो नेचर है और नेचर में हर चीजें जो कुछ बनी हुई है, हम भी कुछ जो बने हुए हैं कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होंगे ही। उसी तरह से ये भी एक तरह का नेचर का ही एक प्रोसेस है जो खुद से ही बन जाता है और चलने लग जाता है, यानी कि इसे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ओके, क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग मेटल है, अगर ये नेचर से आया हुआ है तो नेचर में ही फिर से उसे मिलना 100% ये होगा ही होगा। लेकिन ये एक तरह का जो प्रोसेस है जो हमारी केमिस्ट्री में इन्वॉल्व है, ये पूरी तरह से केमिस्ट्री का एक स्पेशल टॉपिक है। जब आप आईआईटी के एग्जामिनेशन में या फिर नीट के एग्जामिनेशन में जाओगे या फिर सीईटी के एग्जामिनेशन में जाओगे, तब आप देख सकते हो कहीं पर भी जाइए, ये करोजन जो है, ये जो प्रोसेस है, ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसे दिमाग में फिट कर लीजिए। ओके, क्योंकि ये जो है ये कभी चेंज नहीं हो पाएगा, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है आपके लिए। ओके, सो और भी जो जानकारी है वो आपको अगले क्लास में जब आप पढ़ोगे, आप आगे जाओगे, तब आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट।